तो ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी की जिला अदालत में अहम सुनवाई होने वाली है। हर किसी को ज्ञानवापी के इस पहेली के सुलझने का इंतजार है और आज हम 5 नजरों से इस पहेली को परखने की कोशिश करेंगे। देखिए ज्ञानवापी की पंच पहेली है तो शिवलिंग। देखिए मंदिर का प्रांगण है, फव्वारा कहाँ से निकल जाएगा? शिवलिंग ही नहीं निकलेगा मंदिर में। अंग्रेजों की ये चाल थी आपस में लड़ाना, ये आपको मालूम है। जबरदस्ती अंग्रेजों ने उसको रुख करके इसकी तरफ मुंह मस्जिद की तरफ अंग्रेजों ने किया है। इतना सही है कि औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़ा है। जी औरंगजेब के बहुत ज़माने में ऐसा तो नहीं कोई चुप कर काम तो मौजूद है तारीख में। वहाँ स्वास्तिक देखने को मिला, लोटस देखने को मिला और जो शिलापट पे किनारे किनारे लड़ियाँ बनी होती हैं, ऐसी कलाकृतियाँ दिख रही थी जो समझ में आ रहा था कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। 1710 में एक किताब लिखी गई मासीर आलमगिरी, और मासीर आलमगिरी साकिब मुस्तैद खान ने लिखा, जो औरंगजेब के ज़माने का इतिहासकार है। उसने स्पष्ट जब लिख दिया कि मंदिर तोड़ा गया, औरंगजेब कह रहा है कि मंदिर तोड़ा गया, और औरंगजेब ने कहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद तामीर की जाए। ज्ञानवापी की वो पहेली जिस पर पूरा हिंदुस्तान नजरें गड़ाए हुए है। दावों और हकीकत के बीच उलझा एक ऐसा रहस्य जो हर रोज और गहरा होता जा रहा है। तहखाने के तिलिस्म से लेकर तालाब में शिवलिंग के दावे तक, ऐसे तमाम सवाल जो पूरे देश के गली मोहल्लों तक चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। आज हम 5 नजरों के जरिए ज्ञानवापी की इस उलझी हुई पहेली को परखेंगे। पहली नजर हिंदू पक्ष की होगी, दूसरी नजर मुस्लिम पक्ष की होगी, तीसरी नजर गवाहों की होगी, चौथी नजर इतिहासकारों की होगी और 5वीं नजर उन किताबों की होगी जिसमें ज्ञानवापी से जुड़े तथ्यों का विवरण है। तो चलिए शुरुआत पहली नजर से करते हैं और सबसे पहले बात शिवलिंग के दावे को लेकर करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर सर्वे होने के बाद से बहस का सबसे बड़ा मुद्दा वजूखाने वाले तालाब में मिली उस आकृति को लेकर है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कहता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के मुताबिक वो एक फव्वारा है। पानी निकालने के बाद वो जो कुएं नुमा था उसमें से शिवलिंग सा जो है प्रकट होने लगा। फिर वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर कि कैसे इसको सफाई किया जाए। सफाई करने के बाद वह स्पष्ट कहे कि यह एक पत्थर का है और काले रंग का दिखाई करता है। उनका ये कहना था कि यह शिवलिंग जैसा प्रकट होता है। पुरानी जितनी इस तरह की मस्जिदें हैं पूरे यूपी के अंदर, कम से कम आप देख लीजिए कि 50 मस्जिदों के अंदर वो हौस भी मिलेगा जो वहाँ पे, और उसमें बीच में फव्वारा भी मिलेगा। और यहाँ भी फव्वारा था, चालू था, और उसमें एक पाइप भी लगा हुआ था। जर्जर होने की वजह से पाइप टूट गया और उसकी दोबारा रिपेयरिंग नहीं हो पाई। लेकिन और ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जिन्होंने फव्वारा चलते हुए देखा है। हिंदू पक्ष की दलील ये है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई थी और जो मंदिर मौजूद है वो बाद में बना, जबकि प्राचीन मंदिर मस्जिद परिसर में ही है और इसीलिए जो मिला वो शिवलिंग है। वहाँ पे जो नंदी भगवान थे, नंदी भगवान के मुख के साथ नंदी भगवान की लोग पूजा करते थे, शंकर की पूजा करने जाते थे। इन लोगों ने, मुसलमानों ने जो है जितने शिवलिंगों को तोड़ के उसके अंदर भी रख दिया है। क्योंकि औरंगजेब भी सब कहते थे कि शिवलिंगों को तोड़ कर सीढ़ी बनाओगे तो तुम्हें बड़ा भारी फल मिलेगा। जबकि मुस्लिम पक्ष के मुताबिक वहां हमेशा से फव्वारा था जो पिछले कई साल से काम करना बंद कर चुका है। एबीपी न्यूज ने राजस्थान के जयपुर में इस बात की पड़ताल की कि क्या शिवलिंग को फव्वारे की शक्ल दी जा सकती है। इस सवाल के जवाब के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा जयपुर में खजाने वाली की मंडी में पहुंचे। वो जगह जो दुनिया भर के देवी देवताओं और शिवलिंग के निर्माण के लिए जानी जाती है।
यहाँ हर तरफ शिवलिंग दिखाई दे रहे थे, अलग अलग आकार के और अलग अलग रंग के। हमने यहाँ जाने माने आर्टिस्ट वीरेंद्र शर्मा से बात की। हमने उनको ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मिले काले पत्थर की आकृति वाला वीडियो दिखाकर पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि ये फव्वारा हो सकता है। देखिए, हमारे ज्ञान के अनुसार और हमारे तजुर्बे के अनुसार हम ये कह सकते हैं आपको कि वो 101% शिवलिंग है, क्योंकि अगर वो फव्वारा होता तो अगर उसकी ऊपर की जो सतह होती ऊपर की, जो ऊपर पिरामिड आता है, ऊपर का लिंगम जो आता है, लिंगम चौकोर होता, पर लिंगम चौकोर न होके दोनों साइड, तीनों साइड के अंदर कोने उसके दबे हुए, और उसके ऊपर एक छोटा सा एक व्हाइट कलर का पत्थर डाल दिया गया है, और व्हाइट पत्थर डाल के उसके ऊपर छोटा सा टुकड़ा फव्वारे जैसा लगा दिया गया है। बाकी अगर उसका नेचुरल आकार देखा जाए, चारों तरफ से अगर गणित देखी जाए, तो पूरा 101% शिवलिंग हो। वीरेंद्र शर्मा के मुताबिक शिवलिंग के ऊपर अलग से पत्थर रखा गया है। मस्जिद परिसर के भीतर सर्वे करने वाले कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि तालाब में पानी कम करने के बाद काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी, दिखाई दी, जिसके टॉप पर कटा हुआ अलग डिजाइन का सफेद पत्थर दिखाई पड़ा, और बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसके अलावा कहीं कोई छेद किसी तरफ नहीं मिला। फव्वारे के लिए पाइप घुसाने के लिए कोई जगह भी नहीं मिली। जयपुर में शिवलिंग के कारीगर वीरेंद्र शर्मा बता रहे हैं कि अलग से पत्थर रखने की कितनी गुंजाइश हो सकती है। ये सिर्फ इतना सा दबा गया है, दबा दीजिए आप इसको दबा दीजिए, ये दब गया है, ये इतना सा दब गया। अब यहाँ पर क्या है, ये हिस्सा थोड़ा सा, ये क्या है, यहाँ पर ये रख दिया गया है, ये दोनों चीजें रख दी गई है, पर इसके अंदर अगर छेद करा जा रहा है तो सिर्फ छेद यहाँ किया हुआ है, और छेद आप गौर से देखिए, उसमें छेद है ना, यो तरह से छेद है। जबकि फव्वारे के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक छेद चाहिए। सुना भी और देखा भी आपने। अब शिवलिंग वाली पहेली के बाद दूसरी पहेली की तरफ बढ़ते हैं, और इस बार नजर मुस्लिम पक्ष की होगी। हिंदू पक्ष हमेशा नंदी को मंदिर के सबसे बड़े गवाह के तौर पर पेश करता रहा है। नंदी का मुख ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है, और ताजा तस्वीरों से लेकर कई बरसों पुरानी तस्वीर तक नंदी मस्जिद की तरफ ही मुख किए हुए दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म में भी नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ ही होता है, और इसलिए भी हिंदू पक्ष दलील देता है कि तालाब में जो मिला वो शिवलिंग ही है, क्योंकि तालाब की नाक के सीध में ही नंदी मौजूद है। ये वायरल वीडियो मस्जिद परिसर के भीतर ही बना था, जिसमें नंदी के सामने तालाब दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे मसले पर मुस्लिम पक्ष बिल्कुल अलग रुख रखता है। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान में फूट डालने की नीयत से नंदी का मुख मस्जिद की तरफ किया था। देखिए, ये तो अंग्रेजों की चाल थी, जबरदस्ती उसके मुंह को मस्जिद की तरफ, क्योंकि उस जमाने में भी कुछ मुद्दा अंग्रेजों के जमाने में उठा था, और अंग्रेजों की ये चाल थी आपस में लड़ाना। ये आपको मालूम है, लड़ा हुकूमत करो कि उनकी पॉलिसी हुआ करती थी। नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ अंग्रेजों ने किया है, और इसीलिए किया है ताकि जो हिंदू पक्ष है वो इस तरीके का दावा कर सके, वो अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हुए। तीसरी नजर उन गवाहों की है जिन्होंने अपनी आंखों से मस्जिद परिसर में जो देखा वो बताया है। सबसे पहले मस्जिद परिसर के बाहरी हिस्से में सर्वे करने वाले अजय मिश्र की गवाही सुनिए। अब देखने से जो है एक साथ जो है लगभग 3-4 मूर्तियां एक साथ, मतलब आकृति दिखाई दे रही थी, जो मूर्ति आकार की थी उस पे सिंदूर पोता हुआ था। जो है ये शेषनाग का जिक्र है, ये शेषनाग का मैंने जो है एक कलाकृति ऐसी दी, मैंने शेषनाग का नहीं, कलाकृति का, मतलब उनको देखने से लगता है कि ऐसा ही शेषनाग के फन का अवशेष, मतलब शेषनाग का ही अवशेष हो सकता है। वह ऐसा देखने से लग रहा था जैसे ऐसे था, उसके 3-4 फन ऐसे दिखाई दे रहे थे, मतलब मुझे लगा कि नहीं ये शेषनाग का अंश। अब वीडियोग्राफर विभाष दुबे की गवाही सुनिए, जो मस्जिद परिसर के भीतर सर्वे टीम के सदस्य बनकर अपने कैमरे के साथ मौजूद थे। वहाँ जो भी शिलापट दिखा उसमें कुछ न कुछ नक्काशी जरूर दिखी। इवन यहाँ तक कि जो नीचे जो जैसे कोई शिलापट रखा हुआ है और नीचे थोड़ा सा गैप है, तो जब वहाँ पे भी झांक के देखा गया
तो नीचे के पार्ट में भी कलाकृतियाँ दिखी और सामने जो दिखी। इसके अलावा जो बैरिकेटिंग हुई थी, बैरिकेटिंग के बीच में जो स्पेस था, स्पेस के बाद जो वॉल थी उस पर स्वास्तिक दिखा। इवन उस पर आपको जो नक्काशी करके बनाए जाते हैं फूल दिखे, घंटे का जो चैन होता है वो सब दिख रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि ये घंटा है। तो बहुत सी कलाकृतियाँ ऐसी दिखी जो समझ में आ रही हैं कि वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी के पति सोहनलाल ने मस्जिद परिसर के भीतर मौजूद तहखाने में क्या देखा था वो सुनिए। जहाँ नमाज पढ़ जाते हैं वहाँ भी तो बड़े बड़े खंभे हैं, सूर्य दिखाई दे रहे, कमल दिखाई दे रहे, स्वस्तिक दिखाई दे रहे हैं। कितने प्रमाणों की बात किया जाए, क्योंकि मस्जिद का तो कोई वहाँ वजूद ही नहीं है, कोई कल्पना ही, सब का सब मंदिर के अवशेषों से निर्माण किया। और सारे प्रमाण, यहाँ तक कि हम मुस्लिम जो जिनके ताली थी तहखाने में गए तो वहाँ भी श्लोक नज़र आ रहे थे। वहाँ भी हिंदू देवताओं की जो ताखे होते हैं जिसमें दिए जलाए जाते हैं, मूर्तियाँ रखी जाती, वह सब अवशेष थे। सर्वे करने वाले कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद परिसर के भीतर कई हिंदू प्रतीक मिले थे और अब तक मस्जिद के अंदर 15 हिंदू प्रतीकों की बात सामने आ चुकी है, जिसमें कमल की कलाकृति, त्रिशूल की कलाकृति, डमरू, देवी देवताओं की कलाकृतियाँ, शेषनाग, मंदिर के घंटे, स्वास्तिक, दीप, सिंदूरी मूर्तियों की कलाकृति, शिवलिंग जैसा आकार, मगरमच्छ, पान का पत्ता, श्री का निशान, शंख, हाथी की सूंड शामिल है। अब बारी है चौथी नजर की। चौथी नजर इतिहासकारों की है जो ये बताएंगे कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था या नहीं। सबसे पहले सुनिए देश के जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब का इस पर क्या कहना है। इतना सही है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा है। जी। तो औरंगजेब के मुगल जमाने में ऐसा तो नहीं कोई छुप के काम तो उसकी मौजूद है, तारीख मौजूद है। जी। ये कि शिवजी का मंदिर था ये नहीं है। जी। ये तो अब जब से वो शिवलिंग का मिला जब शिवजी का हो गया, वरना तो उन्होंने दूसरे देवताओं के नाम दिए थे। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की प्रोफेसर अनुराधा सिंह बताती हैं कि 1669 में औरंगजेब ने विश्वेश्वर मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया था। जो मंदिर अभी काशी में मौजूद है वो अभिमुक्तेश्वर मंदिर नहीं है। प्राचीन मंदिर तो वो ही है जिसे तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई गई थी। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। वह अवमुक्तेश्वर मंदिर नहीं है। वह मंदिर जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया, जिस मंदिर को तोड़ करके, वही प्राचीन गढ़वाल कालीन अवमुक्तेश्वर मंदिर है। ज्ञानवापी विवाद की चौथी पहेली पर इतिहासकारों की नजर क्या कहती है, ये जानने के बाद आगे बढ़ते हैं और पांचवी नजर को समझते हैं। वो पांचवी नजर है किताबों की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव उस किताब का हवाला दे रहे हैं जो औरंगजेब की मौत के सिर्फ 3 साल बाद लिखी गई थी। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और 1710 में औरंगजेब के जमाने के इतिहासकार साकी मुस्तत खान ने मासिर आलमगिरी को लिखा। इस किताब के मुताबिक मंदिर तोड़ने के कुछ महीनों के भीतर ही काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह पर मस्जिद खड़ी कर दी गई थी। उसने स्पष्ट जब लिख दिया कि मंदिर तोड़ा गया, औरंगजेब कह रहा है कि मंदिर तोड़ा गया, और औरंगजेब ने कहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद तामील की जाए। सितंबर 1669 में मस्जिद बना करके, अब 4 महीने का टाइम था, औरंगजेब बादशाह को, यहाँ के सूबेदार को जल्दी जवाब देना था। तो अप्रैल में मंदिर तोड़ने का हुक्म आया। मंदिर तोड़ने में 3-4 महीने लगे और जल्दी जल्दी में ऊपर का ढांचा केवल बना दिया गया, जो कि इसको जो ये मस्जिद क्लेम कर रहे हैं। उड़िया सिटी जानी ना,
क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। क्यूरियोसिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।